चलो ध्यान दो भैया, केरल पढ़ा दिए थे। ये केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम का पुराना नाम क्या था? त्रिवेंद्रम। क्या नाम था? त्रिवेंद्रम। यहाँ कासरगोड में कौन सा अनुसंधान केंद्र? नारियल अनुसंधान केंद्र। कोझिकोड का पुराना नाम? कालिका। केरल का राजधानी तिरुवनंतपुरम। कोच्चि का जुड़वा शहर? एर्नाकुलम। यहाँ कौन सा झील है? वेम्बनाड झील। कौन झील? वेम्बनाड झील। केरल मसालों का राज्य? शांत घाटी। हाथियों की पूजा? केरल। हाथी की यहाँ पे पूजा होती है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल। हाथी वगैरह का यहाँ बहुत ज्यादा वैल्यू होता है, देखेंगे ना, यहाँ हाथी वगैरह की पूजा होती है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में हाथी बहुत ज्यादा होता है। केला वगैरह यहाँ ज्यादा होता है। काजू के उत्पादन में सबसे ज्यादा केरल। केरल। अब काजू मशीन से तोड़ दिया जाता है, वरना काजू ना ढक्कन में होता है, पेड़ पे फलता है तो इस तरह ढक्कन में। पहले उसको लड़कियां तोड़ती थी सब, काजू उद्योग में। अब मशीन आ गया है, आराम से तोड़ देता है। ना तो लड़का को तोड़ने दीजिएगा तो मार के भचका के तूर तार देगा। काजू टूट गया तो उसकी वैल्यू कम होती है। लड़की सबको काजू तोड़ने के लिए दिया जाता था, चाय पत्ती में चाय उखाड़ने के लिए दिया जाता था, तो वो सब बहुत आराम से सब काम कर देती। जब अंगूर खाएगी से तो छील के अंगान। ये वाला राज्य बोलिए तो? ये तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। भारत का सबसे उत्तरी राज्य? जम्मू कश्मीर। सबसे दक्षिणी राज्य? तमिलनाडु। हालांकि इसके भी दक्षिण में अंडमान निकोबार है, बट अंडमान निकोबार राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश। ये एक ऐसा राज्य है जिसका समुद्र तट अरब सागर से भी लगता है, इधर बंगाल की खाड़ी से भी लगता है, और नीचे में हिंद महासागर से भी लगता है। इसीलिए यहाँ पर कन्याकुमारी है। क्या है? कन्याकुमारी। तीन सागरों को टच कौन करता है? कन्याकुमारी। तमिलनाडु में मिल गया होगा आपको तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, जिसका पुराना नाम मद्रास था। चेन्नई का पुराना नाम मद्रास था। चेन्नई के पास देखेंगे आपको जगह मिलेगा, आपको एन्नौर और आवाडी। चेन्नई के पास दो शहर मिलेगा, एन्नौर और आवाडी। एन्नौर और आवाडी। ये कौन है? सफेद शर्ट। हैंडीकैप में हो तो बैठा हैंडीकैप की कुर्सी पे, हैंडीकैप बना देंगे हम। और गला में पहना है खस्सी उसी वाला, इतना मोटा पगा। बंद कर उसको शर्ट। मिल गया? वाडी वगैरह सारा लड़का लोग बंद बंद करके आया कर, ऐसे खोल लेगा ला आने के लिए। देखा यहाँ है, अच्छा भाल है यहाँ पे। सब पुराना जमाना हो गया, अमिताभ बच्चन के समय का ऐसा फैशन था। एन्नौर बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, दो बड़े बंदरगाह है। भारत का पहला प्राइवेट बंदरगाह यानी निगम आधारित बंदरगाह एन्नौर बंदरगाह। निगम आधारित बंदरगाह उसे को कहा जाता है, क्या जी, मतलब जो किसी कंपनी को हैंड ओवर कर दिया जाता है। एक कॉर्पोरेशन, एक बड़ी कंपनी बना दिया जाता है, उसी को कहते हैं निगम। निगम क्या होता है? कारपोरेट। 10-20 आदमी की कंपनी बना दीजिए, कुछ पैसा वो लगाए, कुछ ये लगाए, 10-20 आदमी मिलके 200-400 करोड़ रुपया लगा दे और अपना, मतलब बड़ी बड़ी कंपनी 200-400 करोड़ से नीचे की क्या कंपनी लगेगी? 100 करोड़ में कंपनी को कौन सी होने वाला है? 100 करोड़ में तो कंपनी का जमीन आएगा। उतना में कंपनी जितना में लगाना है 100 करोड़ तो इसे निपटा देगी, जमीन उमीन लेने में, वहां पे बिल्डिंग स्ट्रक्चर खड़ा करने में। 100 करोड़ में कंपनी को कुछ नहीं होने वाला है। एक बड़ा कंपनी ऑर्गेनाइज करके यहाँ बना दिया एन्नौर बंदरगाह। वहां आवाडी मिलेगा। आवाडी व्हीकल फैक्ट्री कहां पर है? व्हीकल फैक्ट्री तो जबलपुर में। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ है? आवाडी में। यहीं पर तोप, टैंक, बड़े बड़े हथियार वगैरह कहाँ बनाए जाते हैं? आवाडी में। अर्जुन टैंक कहाँ बनाया जाता है? आवाडी। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े टैंक बनाए जाते हैं। हालांकि टैंक कैसे काम करता है इसका हम पूरा वीडियो डिस्क्रिप्शन में बना के रखे हुए हैं, कैसे कैसे टैंक वगैरह काम करता है। आप लोग को चलाना होगा तो वीडियो देख लीजिएगा टैंक कैसे चलता है। तो ये वाला जगह कौन सा होगा? चेन्नई, आवाडी और एन्नौर। तीनों जगह एक बार मिल गया। कहाँ मिला? मिल गया ना? उसके बगल पीछे देखिएगा आपको मिलेगा कांचीपुरम, पीछे में
मिल गया। थोड़ा सा पीछे देखिए क्या मिलेगा, कांचीपुरम। बस उसी के थोड़ा सा शर्ट के पीछे की ओर कांचीपुरम, कांचीपुरम मिल गया। कांचीपुरम पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम। अभी हिस्ट्री वाले में पल्लव वंश पढ़ा रहे थे। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम। कांचीपुरम में पल्लव वंश के शासक एक थे, पल्लव वंश का था राजेंद्र प्रथम। ज्यादा ही पढ़ लिया। यहाँ पर उन्होंने एक मंदिर बनवाया कांची में, कैलाश मंदिर, नरसिंह वर्मन द्वितीय। यहाँ पर कांची बहुत फेमस शहर है, पुराना शहर है कांची। अब थोड़ा सा कांची को छोड़िए, नीचे आइए, आपको मिलेगा कन्याकुमारी। नीचे में कन्याकुमारी मिल गया। कन्याकुमारी सब लोग देखिए, नीचे में कन्याकुमारी मिल गया। कन्याकुमारी जो है वो तीनों सागर को टच करती है। आप फिजिकल नक्शा में देखिए कन्याकुमारी लिखा ही नहीं होगा। फिजिकल नक्शा में आपको कन्याकुमारी नहीं लिखाएगा, वहां लिखेगा आपको कैमोरीन अंतरीप। क्या लिखा है? कैमोरीन अंतरीप। क्या लिखा है? कैमोरीन अंतरीप। कन्याकुमारी लिखा है क्या? क्या लिखा है? कैमोरीन अंतरीप। क्रोकोडाइल लिखा होगा, देखिए क्रोकोडाइल रॉक। क्रोकोडाइल समझते हैं ना, मगरमच्छ। क्रोकोडाइल रॉक लिखा है। क्रोकोडाइल की पहाड़ी कहाँ है? देखो भैया मेरी ओर देखो, एक पतला एरिया जो समुद्र में हल्का इसे कोना बना के निकल जाता है उसे अंतरीप कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरीप या केप। तो इसका नाम है कैमोरीन। क्या नाम है? कैमोरीन। कैमोरीन ऐसे निकाल दिया तो अंतरीप। अंतरीप तो अंतरीप किसे कहते हैं? समझ में आ गया? समुद्र में अगर कोना थोड़ा सा निकाला है पतला तो क्या कहलाएगा? अंतरीप, केप, कैमोरीन। मगरमच्छ का मुंह ऐसे ही ना होता है, और ऐसे होता है इसे क्रोकोडाइल रॉक के नाम से जानते हैं। ये कहां पर है? कन्याकुमारी। तो मेरी ओर देखिए, ये है आपका कैमोरीन अंतरीप। ये क्या है? ऐसे कैमोरीन अंतरीप इसी शेप में है। और इसका एकदम जो ठोड़ है, ठोड़ समझते हैं ना आगे वाला, ये ठोड़ का नाम है कन्याकुमारी। तो भारत का जो मुख्य भूमि है, भारत का जो मुख्य भूमि है उसका सबसे कोना वाला एरिया क्या है? कन्याकुमारी। किस रॉक पर है? क्रोकोडाइल रॉक। किस अंतरीप पर है? कैमोरीन अंतरीप पर। समझा गया? अजीत जायसवाल कर रहे सर पांडिचेरी 2 जगह लिखा है। बाबू पांडिचेरी 4 जगह लिखा है। अमन सिंह जी 4 जगह। वो पांडिचेरी केंद्र शासित है, हम तभी एक भी केंद्र शासित को बताए नहीं। वो जम्मू कश्मीर को इसलिए बता दिए कि बहुत बड़का था, छोड़ के बढ़ाते तो मुड़िए कटल लगता, कहते कि ऊपर वाला पढ़े नहीं किए। यह जगह हो गया कैमोरीन अंतरीप मिल गया। इसके जस्ट ऊपर देखिएगा मदुरई, 2 उंगली ऊपर देखिए मदुरई। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है भाई? मदुरई। त्योहारों का शहर मदुरई। पांडवंश की राजधानी मदुरई। पांडवंश का चिन्ह मछली। पांडवंश का चिन्ह मछली। संगम काल में तीनों संगम का आयोजन पांडवंश वालों ने किया था, वो तो हिस्ट्री का टॉपिक हो जाता है। मदुरई मिल गया। कहाँ पे है मदुरई? मिल गया मदुरई। किसी को दिक्कत है मदुरई में? मदुरई पांडवंश की राजधानी। मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर मिला कि नहीं मिला जी? मदुरई। मदुरई से ऊपर देखिएगा आपको मिलेगा आपको तिरुचिरापल्ली। मदुरई से थोड़ा ऊपर देखिए तिरुचिरापल्ली। मिला कि नहीं मिला? तिरुचिरापल्ली मिल गया। इसको शॉर्टकट में तिरछी कहते हैं। क्या कहते हैं? तिरछी। क्या कहेंगे? तिरछी। यहाँ का इंजीनियरिंग कॉलेज बड़ी फेमस है, NIT तिरछी, बहुत फेमस इंजीनियरिंग कॉलेज है। अच्छा है, इंडिया लेवल पे रैंक करता है। तिरछी, NIT तिरछी, हाँ बहुत बढ़िया है। केला अनुसंधान केंद्र कहाँ था? तिरछी। जबकि केला के उत्पादन में महाराष्ट्र का भूसावल, महाराष्ट्र का भूसावल। केला अनुसंधान केंद्र तिरछी। तिरुचिरापल्ली मिल गया। किसी को कोई दिक्कत है? तिरुचिरापल्ली के, तिरुचिरापल्ली के अंतिम अक्षर के पास जाके देखिए तंजौर। तिरुचिरापल्ली के अंतिम अक्षर के पास जाके देखिए तंजाउर। मिल गया तंजाउर। तिरुचिरापल्ली के अंतिम अक्षर के पास क्या लिखा है? तंजाउर नहीं लिखा है? तंजाउर राजधानी किसकी थी? चोल की। चोलों की राजधानी तंजौर। क्या थी? तंजौर। यही तंजाउर के पास चोल राजा करिकाल ने श्रीलंका से 12,000 मजदूरों को बुलाकर नहर बनवाया था, जिसका अभी का नाम है ग्रांड बांध, और उसी से नहर निकाला गया। ये सबसे प्राचीन बांध है। कहाँ है भैया? तंजौर में। चोल वंश की राजधानी क्या थी? पल्लव वंश की राजधानी कांची। पल्लव की राजधानी, चोलों की राजधानी, पांड की राजधानी मदुरई। पांड की राजधानी मदुरई। हिस्ट्री में तो सब पढ़ा है, नक्शा में देख लिए। एक सब पढ़ते रहेंगे, आपको सब चीज धीरे धीरे समझ में आएगा। सर ये कौन बेवकूफ है? राजू कुमार, स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन नहीं आ रहा है।
सब एकदम, ये सब के लिए 4G बना ही नहीं था। आगे बढ़े, तंजौर मिल गया, आगे बढ़ जाते हैं। तंजौर में किसी को दिक्कत नहीं, तिरछी भी मिल ही गया होगा आप लोग को, तंजौर भी मिल गया। वापस आइए तिरुचिरापल्ली पर। तिरुचिरापल्ली आ गए। तिरुचिरापल्ली के पहला अक्षर से थोड़ा ऊपर देखिए सेलम। तिरुचिरापल्ली के पहला अक्षर से ऊपर देखिए सेलम, मिल गया। तिरुचिरापल्ली के पहला अक्षर से ऊपर सेलम, अंडरलाइन कीजिए, सेलम ऊपर है। तिरुचिरापल्ली का पहला अक्षर है, वहां से 2 उंगली ऊपर कौन सा जगह है? सेलम। स्टील उत्पादन के लिए कौन सा प्रसिद्ध जगह है? सेलम, मिल गया सेलम। स्टील उत्पादन के लिए कौन जगह है? सेलम। सेलम में स्टील का उत्पादन ज्यादा मात्रा में होता है। मेरी और सब लोग ध्यान दीजिए, ये जगह कौन सा है? सेलम। सेलम के इस साइड में जाके देखेंगे तो उडगम मंडलम, एकदम इस साइड केरल साइड में जाके उडगम मंडलम, मिल गया। उडगम मंडलम नहीं मिला? उडगम मंडलम, उडगम मंडलम। वहां कलम से लिख लीजिए ऊटी। क्या लिख लेंगे? ऊटी। उडगम मंडलम को शॉर्टकट में क्या कहते हैं लोग? ऊटी। ये बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन मतलब समझते हैं, पहाड़ी जगह है, वहां लोग छुट्टी मनाने जाता है। सीबीएसई बोर्ड वाला इनका छुट्टी होता है ना, तो कहा इधर उधर पहाड़ वहाड़ पे घूमने जाता है सब। हो गया, हिंदी मीडियम वाला घूमने जाएगा सब, ननिहाल चल जाएगा सब, नहीं तो टकला हो जाएगा सब, बस छुट्टी खत्म उन सब, नानी घर चल जाता है सब। ये जगह कौन सा हो गया? ऊटी। ऊटी को क्या कहता है? उडगम मंडलम, उडलम मंडलम, ऊटी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ऊटी पहाड़ी क्षेत्र है, बहुत बेहतरीन। ऊटी के नीचे देखिएगा कोयम्बटूर, ऊटी के नीचे कोयम्बटूर। ऊटी के नीचे क्या है? कोयम्बटूर, कोयम्बटूर। किसी को कोई दिक्कत? यही ममता कुमारी कौन लिख रही है अपना नंबर वहां पे? ब्लॉक करो उसको, काली नंबर लिख रही है वो। लड़कियों कम ना रहती है सब, और मैं कोनो ना कोनो कमेंट रोक के नंबर लिख लेगा। अब हम क्या करें भाई, लड़कों, हमको तो लगता था कि वो लड़के बदमाश होता है। चलो ध्यान दो। अरे गधा सब, तू लोग अपने में बतियाने लगता है, नहीं दिखता है कि सामने हमको भी दिखाई दे रहा होता है यहाँ। तो लोग बाबू लड़का लड़की सब लोग को कहते हैं, आप चैट का मिसयूज करते हैं, उस चैट का पैसे कटते हैं यहाँ से, हमको यहाँ से रिचार्ज कराना पड़ता है। जिससे व्हाट्सएप में डाटा खत्म होगा, व्हाट्सएप पे चैट होगा, वैसे हमको या तो लोग को हम लोग क्वेश्चन दिया हमसे पूछने के लिए। तो एक लड़का भाग गया कि सर मुझे नहीं लगता है कि ये लड़की होगी, ये लड़का है। इतना नहीं एक्सपीरियंस वाला होता है सुनो। मिल गया कोयम्बटूर, मिला कोयम्बटूर। सूती वस्त्र के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध है? कोयम्बटूर। इवन की जब हम आपको हिस्ट्री में पढ़ाए थे तो बताए थे कि जब ये तमिलनाडु में चोलों का शासन था तो इसके सूती वस्त्र इतने प्रसिद्ध थे कि रोम तक जाते थे, और कहा जाता था कि यहाँ का सूती वस्त्र सांप के केचुली की तरह एकदम पतला होता था। सूती वस्त्र कहाँ पे मिला भैया? कोयम्बटूर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? जल्दी बताइए। आशुतोष राज कर रहा है कि सर पैसा लगता है तो क्या दिक्कत है, आपको पैसा की कमी है? मैंने तू नहीं सुधरेगा। एक इतना बदमाश लड़का होता है सर। दिल्ली एयरपोर्ट पे हम बैठे थे, तो वहां हम फ्लाइट लेट थी तो थोड़ा सा कॉफी वॉफी पी रहे थे, तो बगल में देखे कि अरे सोच रहा पूरा शराब वराब रखा हुआ है, वहां इलीगल है वहां पे। वहां एक जगह बोर्ड लिखा हुआ था, लिखा था आई यूज्ड टू थिंक दैट ड्रिंकिंग इज बैड फॉर माई हेल्थ, दैट्स व्हाई आई लीव थिंकिंग। नहीं समझा? मैं ये सोचा करता था कि शराब पीना मेरे लिए हानिकारक है, इसलिए मैंने सोचना ही छोड़ दिया। शराब पीना नहीं छोड़ा है, सोचना ही छोड़ दिया। वैसे ही सब है सर। 2-4 जगह तो कंप्लीट हो गए यहाँ पे। अब जगह हम आपसे पूछते हैं, आप बताइए। चेन्नई, एन्नौर और आवाडी, ये तीनों एक जगह। इसके पीछे ये कांची, ये उसके ऊपर मदुरई, यह तिरुचिरापल्ली, वहीं तिरछी बोलते हैं, और यहीं पे एक और शहर मिलेगा तंजौर, इसके ऊपर सेलम, इधर में ऊटी, ऊटी के नीचे कोयम्बटूर, कोयम्बटूर। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ? शहर समझ में आ गया?
अब आइए श्रीलंका के पास। ये जगह कौन सा? श्रीलंका। कौन जगह है? श्रीलंका। श्रीलंका और भारत के बीच में देखिएगा पतला रास्ता होगा, रामेश्वरम। कौन सा जगह है? रामेश्वरम। कौन सा जगह है? रामेश्वरम है। श्रीलंका भारत के बीच में कौन सा जगह है? रामेश्वरम। किसी को कोई दिक्कत? फिजिकल नक्शा में देखिएगा वहां लिखा होगा आदम ब्रिज, आदम का पुल। फिजिकल नक्शा में देखेंगे तो लिखा होगा आदम का पुल, लिखा है भैया। कौन सा पुल? आदम का पुल, आदम ब्रिज। ईसाइयों की मान्यता के हिसाब से आदम जो थे वो पहले मनुष्य बनाए गए थे और उनको भगवान ने मना किया था अनाज खाने के लिए, तो उनकी जो पत्नी थी हवा, वो जबरदस्ती उनको अनाज खिला दी। तो भगवान ने श्राप दे दिया कि महिलाओं को कोई भी बहुत इजीली बहका सकता है, और पुरुष को कहा, देखो ईसाई, यहूदी और मुस्लिम तीनों 80% सेम है, सब 80% क्या है सर? सेम। इसलिए तीनों देखिएगा पूजा करने बैठेगा तो टोपी पहनेगा, समझ लगे कि नहीं? अब लेकिन मुसलमान में ना तनी खखोरने वाला मौलाना ज्यादा आ गया है, बहुते खखोरता है, तनी पढ़ल लिखल उतना नहीं रहता, खाली बैठल रहेगा तो सोचेगा ओ माय गॉड कैसे टेंशन और देना चाहिए। एगो उत्तर प्रदेश में एगो शादी था, तो दूल्हा डीजे लेके आया था, नाचने लगा डीजे पे, तो मौलाना का हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे। तो कहा मुर्गा ना मांगेगा तो बियान ना होगा, कहा मत रहिए, दुनिया भर का मौलाना घूम रहा है, अलग बात है अपनी। तो ये इन लोग की मेंटेलिटी सेम है, मतलब 80% हल्का हल्का मैच करता है। तो यहाँ पर आदम, भगवान ने किसको निकाल दिया? अल्लाह ने आदम को, कहा कि महिलाओं को कोई भी भगा सकता। पुरुषों को कहा कि महिलाओं की बात में बहुत इजीली आ जाएगा। इसलिए पुलिस बाबू सबसे ज्यादा यूज करती है तो हनी ट्रैप का, हनी ट्रैप का यूज सबसे ज्यादा पुलिस करती है। जैसे किसी व्यक्ति का डिटेल उटेल निकलवाना है ना, तो डायरेक्ट पुलिस उसके लिए नहीं करती, हनी ट्रैप ज्यादा करती है। मतलब किसी लड़की से मैसेज करवाएगा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? यहाँ हो, जाओ, ससुरा सब बक देगा यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे उसी आजकल बहुत फेमस हो गया ये हनी ट्रैप यहाँ। तो उसी के नाम पर तो उसके हिसाब से यहीं से आदम यहाँ होते हुए गए थे, जबकि हिंदू धर्म के हिसाब से राम जी इधर से आए थे। तो हिंदू धर्म के हिसाब से ये क्या हो गया? राम सेतु। अब मुस्लिम, यहूदी और ईसाई, इनके हिसाब से आदम ब्रिज। कौन सा ब्रिज? आदम। आपको कहीं ना कहीं कनेक्शन नहीं लग रहा है चारों में? बेहतर होता मीटिंग बना के कनेक्शन कर लेता सब, कहीं ना कहीं सबका जोड़ एक के है, नहीं लग रहा है। आखिर इतना सब कैसे मैच करेगा? आपस में समन्वय में बैठा लेना चाहिए। खैर छोड़िए, ये कौन सा जगह हो गया? आदम ब्रिज या राम सेतु। इसी को रामेश्वर, यहाँ रामेश्वरम, यहाँ एक द्वीप मिलेगा, पंबन द्वीप। फिजिकल नक्शा में देखिएगा पंबन द्वीप, फिजिकल नक्शा में पंबन द्वीप। नहीं मिला? पंबन चैनल लिखा है, समुद्र के बीच के चौड़ा रास्ता को चैनल कहते हैं, पंबन द्वीप या पंबन चैनल। पंबन द्वीप के पास ही पंबन चैनल। यहाँ किसका जन्म हुआ था? एपीजे अब्दुल कलाम। रामेश्वरम किस भगवान के लिए प्रसिद्ध है? शिव जी के लिए। साउथ में राम जी का, कृष्ण जी का उतना वैल्यू नहीं है, यहाँ ज्यादा वैल्यू किसका है? महाकाल, शिव जी का। यहाँ ज्यादा लोग शैव धर्म को मानते हैं ना, शिव जी के ज्यादा वैल्यू। जबकि उत्तर भारत में देखेंगे तो शिव जी का है, यहाँ पे भी शिवरात्रि और सावन में। अदरवाइज में हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। यहाँ विष्णु भगवान की ज्यादा वैल्यू है, तो क्योंकि कृष्ण भगवान और राम जी किसके होता थे? विष्णु। तो ऊपर भारत वाला वैष्णवी और नीचे वाले शैव, इधर शंकर जी की ज्यादा वैल्यू। अब फिजिकल नक्शा में चल, या रुक जाइए, वहां पे ये जगह कौन सा है? रामेश्वरम। रामेश्वर और कन्याकुमारी के बीच में आपको एक बंदरगाह मिलेगा, लिखा होगा, पढ़िए वहां बंदरगाह, तूतीकोरिन। क्या लिखा है? तूतीकोरिन, तूतीकोरिन। हो गया? किसी को कोई दिक्कत है? एक कह रहा है कि सर आदम ब्रिज का नाम काट के आराम से तू रख दे। नहीं बबुआ, दोनों क्वेश्चन पूछता है, आदम ब्रिज कहाँ है, राम सेतु कहाँ है, दोनों पूछता है। मिल गया तूतीकोरिन, भारत का सबसे कम गहरा बंदरगाह तूतीकोरिन। आप फिजिकल में देखिए तो वहां गहराई ज्यादा दिख रही है, कम गहराई क्या है? कम। वहां पानी बहुत कम गहरा है। वहां आप पैदल घुस जाएंगे समुद्र में, 1-2 किलोमीटर तो इतने पानी आता है। यहाँ पे जाइएगा तो बहुत, अभी ना कि चल जाए हमारे कहने पे, पता चला हुआ कहीं गढ़ा उड़ा होगा तो अचाक दे चल जाएंगे अंदर, लेकिन यहाँ ज्यादा गहराई नहीं है। अब खुद सोचिए ना, इतना कम गहराई है कि पानी वाली बड़ी मीडियम साइज की भी जहाज जाएगी तो उसका पेंदी लड़ जाएगा, मीडियम साइज की भी। तो यहाँ बहुत कम गहराई है। तो इसलिए नौसेना ने सलाह दिया था भारत सरकार को कि इसकी गहराई को क्या कर देना चाहिए? बढ़ा देना चाहिए।
इसकी गहराई को खोद खाद के क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, ताकि नौसेना की जहाजों को जाने में दिक्कत न हो। किसी को दिक्कत, ये राम सेतु वगैरह का काम हो गया। फिजिकल नक्शा में देखिए कन्याकुमारी, फिजिकल नक्शा में पढ़िए कौन सा जगह, कन्याकुमारी मिल गया। फिजिकल नक्शा में कन्याकुमारी मिला। उसके ऊपर कौन सा रॉक है, क्रोकोडाइल रॉक मिल गया। क्रोकोडाइल रॉक, क्रोकोडाइल रॉक मिला। लाइव वाले सारे लोग क्रोकोडाइल रॉक मिल गया। उसके ऊपर देखिएगा आपको मिलेगा कार्डेमम की पहाड़ी। कौन सा जगह, कार्डेमम की पहाड़ी मिल गया। कार्डेमम की पहाड़ी नहीं मिला, कार्डेमम की पहाड़ी। उसके ऊपर इलायची की पहाड़ी, कार्डेमम के ऊपर इलायची की पहाड़ी, कार्डेमम की पहाड़ी, उसके ऊपर इलायची की पहाड़ी मिल गया। कार्डेमम की पहाड़ी और इलायची की पहाड़ी। इसके ऊपर मिलेगा आपको अन्ना मलाई की पहाड़ी। इलायची की पहाड़ी के ऊपर अन्ना मलाई की पहाड़ी, इलायची के ऊपर अन्ना मलाई की पहाड़ी मिल गया। अन्ना मलाई की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाई मूडी। क्या नाम है, अनाई मूडी। देखो मेरी ओर, ये पहाड़ी का नाम है अन्ना मलाई, और इस अन्ना मलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाई मूडी। किसी चीज का मूड़ी ऊपर होता है, तो अन्ना मलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाई मूडी, अनाई मूडी। दक्षिण भारत की ये सबसे ऊंची चोटी भी यही है। आप इसकी ऊंचाई बताइए। हाँ, 2695 सही है। अन्ना मलाई मिल गया। कहाँ मिला अन्ना मलाई, हाथ रखिए। अन्ना मलाई, अन्ना मलाई के आप 2 उंगली पश्चिम पूरब दिशा में जाएंगे तो सेवराय और पालिनी की पहाड़ी। उसके बगल में देखिए सेवराय और पालिनी की पहाड़ी मिला। सेवराय और पालिनी की पहाड़ी नहीं मिला बाबू, पालिनी मिल गया। पालिनी के बगल में सेवराय की पहाड़ी। उसके ऊपर देखिए तमिलनाडु, जहां लिखा है उसके ऊपर, जहां लिखा है तमिलनाडु, उसके ऊपर पढ़िए क्या लिखा है, सेवराय की पहाड़ी। यहां देखो बाबू, ये जगह है पालिनी की पहाड़ी, यहाँ पे लिखा होगा इसे तमिलनाडु, इसके ऊपर लिखा होगा सेवराय की पहाड़ी। कौन सी रहा है, सेवराय की पहाड़ी। सेवराय की पहाड़ी मिल गई। किसी को दिक्कत सेवराय की पहाड़ी में? तीनों पहाड़ी कहाँ है, सब तमिलनाडु। सेवराय की पहाड़ी तमिलनाडु। सेरूमलाई के भी ऊपर होगा, सेरूमलाई के ऊपर है सेवराय की पहाड़ी। वापस आइए पालिनी की पहाड़ी, आगे पालिनी की पहाड़ी, पालिनी की पहाड़ी। मलाई का मतलब क्या होता है, खाने वाला? नहीं रे बेवकूफ, नाम है वहां पे। मिल गया। आगे आप पालिनी की पहाड़ी, उसके ऊपर पड़िए आपको अन्ना मलाई। अन्ना मलाई के 2 उंगली ऊपर नीलगिरी की पहाड़ी। अन्ना मलाई के 2 उंगली ऊपर नीलगिरी की पहाड़ी। अन्ना मलाई के 2 उंगली ऊपर नीलगिरी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, नीलगिरी की। अब भैया नीलगिरी की पहाड़ी तीनों राज्य में आ जाता है। देखिए मेरी ओर, यह है नीलगिरी की पहाड़ी का एरिया। केरल में भी चला जाएगा, कर्नाटक में भी, तमिलनाडु, ज्यादा एरिया तमिलनाडु में आता है। नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी देखिए, नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन जगह, मिल गया दोटा बेटा। नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। मेरी ओर अब ध्यान से देखिए, आपको यूनियन टेरिटरी छोड़ के बाकी हम स्टेट्स के बारे में बता दिए। अब आपके दिमाग में नक्शा का पोजीशन बैठ गया होगा। अगर हम आपसे कहते हैं आसाम, आपका दिमाग कभी भी गुजरात की ओर नहीं जाएगा। कि जाता है अभी भी किसी का, चला जाता है अभी? लड़की सब उसके नहीं पूछ रहे थे हम, उन लोग का कभी हो चला जाएगा। पूछ रही कि सर अभी भी चला जाता है। यहाँ देखो दर्रा में है पालघाट और भोरघाट दर्रा, वो दर्रा पढ़ाएंगे तब बताएंगे नीचे। अभी कंप्लीट वो सब चीज थोड़ी बताया आपको, स्टेट वगैरह बता दिए यहाँ पर, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब बच गया यूनियन टेरिटरी, जिसमें लक्षद्वीप आएगा, अंडमान निकोबार आएगा, पांडिचेरी आएगा, दादरा नगर हवेली, दमन दीप, ये सब और चंडीगढ़, ये सब चीजें आएंगे सब यहाँ पर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। मटेरियल खोलिए, पहले भरवा दे फिर आगे बताते हैं। मटेरियल खोलिए। तमिलनाडु, तमिलनाडु भरवाना है कि केरल, कर्नाटक भी भरना है? कर्नाटक में क्या भरिएगा जी, भरने वाला कुछ है ये नहीं है। कर्नाटक मिला, कर्नाटक में भर लीजिए इसे गोल करके धारवाड़, धारवाड़। कर्नाटक में गोल करके भर लीजिए धारवाड़, धारवाड़।
धारवाड़, कर्नाटक के पठार को क्या कहते हैं? धारवाड़ का पठार। कर्नाटक के पठार को क्या कहेंगे? धारवाड़ का पठार। हो गया। उसके नीचे कौन राज्य है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में तो आपको अच्छा खासा भरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पहाड़ी वगैरह बहुत ज्यादा है सब तमिलनाडु में। तमिलनाडु में बताओ बबुआ, ये पहाड़ी कौन सी होगी? इलायची, ये अन्नामलाई, सबसे ऊपर में नीलगिरी, ये पालिनी, ये शिवराय। शिवराय, एस पर शिवराय, पी से पालिनी, एन से नीलगिरी, ए से अन्नामलाई, सी से कार्डेमम। कार्डेमम को ही हिंदी में इलायची कहा जाता है। इलायची दो जगह लिख दिया होगा। पहाड़ और पहाड़ी में क्या अंतर होता है? थोड़ा सा अंतर होता है बबुआ। 1000 मीटर से ऊपर पर्वत, उसके नीचे पहाड़ या पहाड़ी। चैप्टर है आपका पहाड़ पहाड़ी, आगे बता देंगे। नदी के बारे में, तमिलनाडु के नदियों के बारे में नहीं बताए, तो महाराष्ट्र के नदियों के बारे में बताए थे क्या? नदी आप मटेरियल घर पे नहीं पढ़ते हैं, उसको पलटिएगा 4-5 पेज ना, तो लास्ट में आपको नदी को चैप्टर है, ठीक है? तो जब चैप्टर आएगा नदी बता। अभी हम आपको कुछ टॉपिक ही नहीं बताए, अभी हम आपको बस लोकेशन बताएं कि बबुआ तनी ध्यान लो, यही ये चीज आने वाला है। बन गया ये? चलिए, उसके बगल में कौन जगह है? केरल। केरल हो गया। केरल में कुछ नहीं भरना है यार। ये पहाड़ बोलिए तो कौन सा है? पश्चिमी घाट। ये पूर्वी घाट, दोनों मिल जाते हैं नीलगिरी पर। उसके नीचे अन्नामलाई और नीचे कार्डेमम या इलायची, इधर सेवराय और पालिनी की पहाड़ी। हो गया। भारत पहले अखंड भारत के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? अखंड भारत में म्यांमार और अफगानिस्तान भी भारत के हिस्सा थे। अखंड भारत में म्यांमार और अफगानिस्तान भी भारत के हिस्सा थे, तो वो था आपका अखंड भारत। तो अखंड भारत में क्या अफगानिस्तान आएगा? पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका नहीं, श्रीलंका नहीं। ये क्या हो गया भैया? अखंड भारत। क्या था? अखंड भारत। जब हम टुकड़ों में नहीं टूटे थे तब। लेकिन जैसे हम लोग टुकड़ों में टूटना चालू हो गए, म्यांमार गया, भूटान गया, बांग्लादेश गया, पाकिस्तान गया, अफगानिस्तान गया, श्रीलंका तो पहले ही ना था, क्या बच गया? भारत। क्या बच गया? भारत। अखंड भारत से क्या टूट गया? भारत टूट गया। इसके बाद बचता है ये देखिए नर्मदा नदी। यहाँ कौन नदी है? नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी से नीचे ये कर्क रेखा, कौन सी रेखा? ये कर्क रेखा के नीचे का भारत हो जाता है प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत। तो सबसे पहले क्या था? अखंड भारत। उसके बाद ये पूरा क्या है? भारत। और ये वाला क्या है? प्रायद्वीपीय भारत। कौन सा भारत? प्रायद्वीपीय भारत। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े तो आपका अगला पेज पलटिए, उसमें नक्शा दिया होगा। सबसे पहला तमिल केरल के नीचे, इसके पीछे वाला पेज करिए तो 63 नंबर पेज है ना, वहां पे जो भारत बनाया गया, बताइए कौन सा भारत है? वो 63 नंबर पेज पे कौन सा भारत है? अखंड भारत। वहां लिखिए अखंड भारत, क्योंकि वहां अफगानिस्तान भी दिख रहा होगा। नीचे लिख लीजिए अखंड भारत, कहीं लिखिए, पता चलना चाहिए कि इसी के बारे में लिखे हैं। अखंड भारत लिख लिया। अखंड भारत पहला जो 63 नंबर पेज पर नीचे नक्शा है वो कौन सा है? अखंड भारत। अखंड भारत। अखंड भारत मिल गया। अगला पेज पलटिए, 64 नंबर पेज। लाइव वाले आप लोग भी पलटिए जल्दी जल्दी। 64 नंबर पेज, 64 नंबर। कौन सा भारत है? भारत। स्वतंत्र भारत लिखिए, ऊपर में लिख लीजिए स्वतंत्र भारत, ऊपर में स्वतंत्र भारत। हाँ, नेपाल है ना, हटा दीजिए उसको, नेपाल से मतलब नहीं, उसमें नेपाल नहीं रहना चाहिए उसमें।
स्वतंत्र भारत। आपको पता नहीं स्वतंत्र भारत में कौन आएगा? अभी देखिए मेरी ओर, ये जो आपको नक्शा दिख रहा है अभी के फिलहाल में, ये कौन सा भारत है? प्रायद्वीपीय भारत। तो आप में ऐसा नक्शा है कि नहीं है? तो उसमें क्या लिखेंगे? प्रायद्वीपीय भारत। किसमें? स्वतंत्र भारत में ना नेपाल आएगा ना भूटान। अभी जिस भारत में रह रहे हैं लोग ना, यही है स्वतंत्र भारत। अभी जो भारत में है, अभी के भारत में क्या नेपाल भूटान है? तो स्वतंत्र भारत। ये जो दिख रहा है कौन सा भारत है? प्रायद्वीपीय भारत। आप में प्रायद्वीपीय भारत का नक्शा है ना? प्रायद्वीपीय भारत का। अब मेरी ओर देखिए, ये तो टोटल स्वतंत्र भारत हो गया। जो पूरा नक्शा है ये कौन सा भारत है? स्वतंत्र भारत। इसमें यहां से अगर काट के नीचे देखेंगे तो प्रायद्वीपीय भारत। इसके बाद यहां पर ये वाला जो एरिया है, ये वाला, यहां एक भाषा बोली जाती थी, द्रविड़ भाषा। कौन सी भाषा बाबू? द्रविड़ भाषा। इस द्रविड़ भाषा में 4 हिस्से हो गए, आगे जाके 4 हिस्सा हो गए। इसी से निकला कन्नड़ भाषा, इसी से निकली तेलुगु भाषा, इसी से मलयालम, और इसी से निकल गया आपका तमिल भाषा। तमिल भाषा। आगे जाकर इन लोगों ने अपनी भाषा के आधार पर अपना अपना राज्य बांट लिया। पहले ये सारी भाषाएं एक थी, राज्य भी एक था। भाषाई आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, जहां की भाषा तेलुगु थी। तो ये नीचे वाला भारत कौन हो गया? द्रविड़ भारत। कौन सा भारत? द्रविड़ भारत। तो द्रविड़ भारत लिख लीजिए। सबसे नीचे कौन सा भारत है आपका? द्रविड़ भारत। नक्शा में सबसे लास्ट नक्शा कौन सा है? लास्ट नहीं, उसके ऊपर जो जिसमें 4 राज्य दिख रहे होंगे, द्रविड़ भारत। हाँ लिखो द्रविड़। प्रायद्वीपीय भारत के पास कौन सा भारत? द्रविड़ भारत। मिल गया। प्रायद्वीपीय भारत के बाद द्रविड़ भारत मिल गया। उसके नीचे एकदम नीचे छोटा सा एगो होगा, एकदम चुकी होगा एकदम, केरल का। ये इतना छोटा होगा सबसे नीचे। हाँ, इसका नाम था त्रावणकोर। क्या नाम था? त्रावणकोर। त्रावणकोर। केरल और तमिलनाडु के पास का एरिया त्रावणकोर था। वहां पर मिल गया। बहुत खराब एरिया था यहाँ पर। केरल के पास जो राजा था वहां का, वहां की दलित महिलाओं को सबसे ज्यादा सताया गया था। वहां की दलित महिलाओं को ना केरल में स्तन ढकने नहीं दिया जाता था, स्तन खोल के रखना रहता था। और अगर स्तन ढकना है ना महिलाओं को, केवल दलित महिलाओं को अगर स्तन ढकना है तो उसके लिए टैक्स देना है। ऐसे टैक्स को मूला कर्म कहा जाता था। मूला कर्म। तो जो दलित महिलाएं, ऊंचे जात की महिलाएं नहीं, जो दलित महिलाएं अपना मतलब स्तन ढकना चाहती हैं, उन्हें क्या देना पड़ता था? मूला कर्म। नहीं तो ऐसे घूमते रहो। यही भारत है यहाँ पर। यही सब देखने के बाद रिजर्वेशन देने की जरूरत पड़ी। आज भी इतना रिजर्वेशन है, लेकिन भारत में आज भी अगर देखेंगे ना, तो जाति के नाम पर हर जगह नहीं, लेकिन कुछ जगह आज भी सता दिए जाते हैं उन लोग को। हर जगह तो नहीं कहेंगे, लेकिन आज भी बहुत जगह उन लोग को सता दिया जाता है जाति के नाम। स्पेशली जाति की वजह से। अमीर होना गरीब होना ये जाति से मतलब नहीं रहता है। गरीब तो अभी भी सता दिए जाते हैं, लेकिन ब्राह्मण भी अगर गरीब है तो उसे भी सताया जाता है। मुस्लिम भी है तो वो भी प्रॉब्लम में रहता है। ऊंचे जात का है तो भी। लेकिन स्पेशली जाति विशेष का करना ही गलत है। मूला कर्म सोचिए कितना खराब टैक्स था, और इतिहास में इसको इतना बेहतरीन ढंग से गायब कर दिया गया जिसका कोई हद नहीं। लेकिन हमारा काम हम सब बताएंगे भैया, जिसमें भी है हम टोटल यहाँ पे। तो ये भारतीय संस्कृति पर कुछ बहुत धब्बा है। जैसे एक सती प्रथा, कोई मतलब बनता है कि महिला विधवा हो गई जला दो उसको। ये मूला कर्म। ये सबसे नीचे वाला कौन सा हो गया? त्रावणकोर। भर लिया त्रावणकोर। देखिए मटेरियल, त्रावणकोर वहां लिखा भी होगा। देखो भैया, अखंड भारत अफगानिस्तान से म्यांमार, 63 नंबर पेज पे लिखा है। 63 नंबर पेज पर सब लिखा हुआ है, लिखा है हो गया। उसके नीचे भारत, वर्तमान भारत, उसके नीचे द्रविड़ भारत, कर्क रेखा, दक्षिण भारत कर्क रेखा से नीचे द्रविड़ भारत। दक्षिण भारत के 4 राज्य, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं केरल। और त्रावणकोर केरल और तमिलनाडु का दक्षिणी भाग, केवल उसका नीचे का भाग। किसी कोई दिक्कत? त्रावणकोर राज्य का नाम था। नहीं समझ में आ रहा है? त्रावणकोर नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिए। ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा टेंशन हो जाएगा। कम पढ़िए, कम टेंशन। नहीं पढ़िए, कोई टेंशन नहीं। देखो बाबू मेरी ओर, ये जब भारत हो गया यहाँ पर, अभी तो हम लोग इसी भारत में रह रहे हैं, स्वतंत्र भारत में। हमारा ये एरिया बोलिए तो त्रावणकोर। अगर हम ये पूरा इसकी बात करें तो
हाँ, द्रविड़ भारत। अरे यार थोड़ा सा महाराष्ट्र आइए जाएगा तो कोई इसका ज्योग्राफिकल विभाजन है, द्रविड़ भारत हो जाएगा ये। और टोटल स्वतंत्र भारत। यहां से ले लेंगे तो अखंड भारत, अखंड भारत। ये पर्वत बोलिए तो हिमालय। कौन सा पर्वत है? हिमालय। मध्य प्रदेश में विंध्याचल। यूपी की दो प्रमुख नदियां गंगा और यमुना, गंगा और यमुना। ये भारत बोलिए तो द्रविड़ भारत, द्रविड़ भारत। ये राज्य बोले तो महाराष्ट्र, ये राज्य गुजरात। ये पाकिस्तान का ये राज्य कौन सा होगा? सिंध। पाकिस्तान का राज्य सिंध, सिंध होगा। ये उड़ीसा हो गया। उड़ीसा का पुराना नाम उत्कल, उत्कल है। कलिंग था, कलिंग के बाद क्या हो गया? उत्कल हो गया। कलिंग के बाद क्या हो गया? उत्कल, उत्कल हो गया। ये कौन सा जगह है? बंगाल। पहले बंगाल में पूरा था, ये पूरा का पूरा क्या था? बंगाल। बंगाल से ही आसाम टूटा, झारखंड टूटा, बिहार टूटा। समझ में गया कि नहीं? सब उसी से पूरा का पूरा क्या था? बंगाल। ये पूरा का पूरा एरिया पहले पंजाब कहलाता था, पूरा का पूरा एरिया पंजाब कहलाता था। किसी को कोई दिक्कत है? ये एरिया क्या हो गया? कलिंग। ये महाराष्ट्र का पूरा एरिया। नीचे वाला द्रविड़ भारत। भारत का राष्ट्रीय गीत देखें, उसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो भारत का नक्शा है। भारत का राष्ट्रीय गीत न होकर भारत का नक्शा है। ध्यान से पढ़िए। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा। खत्म भारत। कोई ध्यान देता है इस सब पे? इसीलिए कोचिंग का नाम है रिसर्च सेंटर। दिस इज नॉट अ कोचिंग। क्या है? रिसर्च। तो जिन्हें लगता है भारत का राष्ट्रीय गीत है, वो हम लोगों का बनाया हुआ पूरा क्षेत्र दिखता है, हम कहां से कहां तक थे यहाँ पर। इसमें अभी सिंध कहां होता है? निकल गया। बंगाल, भाई पहले बंगाल में ये पूरा आता था। वो अब राष्ट्रीय गीत आप तोड़ते जाइएगा बंगाल को, तो का राष्ट्रीय गीत हमेशा टूटते जाएगा। अब बिहार को तोड़ के झारखंड कर दिए, झारखंड को तोड़ के कल को कुछ भी कर दीजिए। द्रविड़ को तोड़ के आपने 4 राज्य बना दिया, तो क्या राष्ट्रीय गीत बार बार खिलवाड़ थोड़ी होता है? यह कौन हो गया भैया? पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा। समझ में गया? ये हमारे देश की शिक्षा नीति को बनाया था लॉर्ड मैकाले। उस हरामी के बच्चे ने ऐसा सिस्टम कर दिया, उसने कहा कि स्टूडेंट को कुछ बोलो ही नहीं, एक ऐसा नीति बनाओ कि जिससे टीचिंग में ऐसे लोग आ सके जिन्हें खुद रूट तक पता नहीं है। क्योंकि अगर किसी चीज को बर्बाद करना है ना, तो सबसे पहले उसकी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर। तो लॉर्ड मैकाले ने ऐसा बहाली निकालना चालू किया टीचिंग में, जिसको कोई मतलब नहीं। और हर चीज पे देखेंगे ना, दुनिया का किसी भी चीज के पोस्ट को आप जान सकते हैं। आपके सामने दरोगा खड़ा है या एसपी, बता सकते हैं कि नहीं? आराम से। ब्रिगेडियर खड़ा है या फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, आराम से वर्दी देख के पता चल जाता है। सिपाही है कि डीआईजी, पता चल जाएगा, आराम से पता चल जाता है। डॉक्टर में भी देखिएगा, सीनियर डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, आराम से पता चल जाते हैं। सीनियर वकील में देखिएगा, सीनियर वकील का अलग पहचान होता है, जूनियर का अलग होता है। देखते हैं कि नहीं? पायलट में सीनियर पायलट ऐसा। लेकिन लॉर्ड मैकाले ने इतना बेहतरीन व्यवस्था जाके किया कि ईमानदार टीचर, बेईमान टीचर, सीरियस पढ़ाने वाला टीचर, टाइम पास करने वाला टीचर, कोई पहचान नहीं। कोई पहचान है? नहीं। हमारा हिसाब से अगर हमसे कोई पूछता, हर टीचर का यहाँ एक बैच लगवा देते हैं। ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड। समझ में गया? और जो आपका ग्रेड है, वो ग्रेड का डिसाइड महीने के लास्ट में लड़के करेंगे। एक छोटा सा मशीन आएगा, मशीन में कौन चीज छोटा? ईवीएम पूरे देश में आ सकता है, एक तो छोटा सा कॉलेज में नहीं आ सकता इतना छोटा। हर स्कूल के जैसे मान के चलिए कोई मैट्रिक का लड़का है, तो मैट्रिक में कुल 7 से 8 घंटी चलता होगा। कितने घंटे की पढ़ाई होती है? तो 7-8 टीचर होंगे, तो उन सारे टीचर का वहां नाम, फोटो रहे, नाम रहे, वहां नीचे ABCD रहे। जिस ग्रेड पे जाना अपना लड़का वोटिंग करके जाए। अगले दिन 1 तारीख को मास्टर साहब आएंगे, वो ससुरा हमरा डी ग्रेड दे दिया, चिपका दो यहाँ पे, काम खत्म हो गया। समझ में गया? तो वहां पे आपको क्या लगा देना चाहिए? डी ग्रेड। अब जिस टीचर को लगा रहेगा नहीं डी ग्रेड, अब उसको शर्म लगेगा कि नहीं? और हर जिस तरह गाड़ियों पे नंबर प्लेट जरूरी है, उस तरह टीचर का नंबर प्लेट रहना चाहिए, किस ग्रेड के हैं आप। बच्चों के साथ खिलवाड़ बचा के रख दिया है लोगों ने। अजीब हाल है यहाँ पे। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीचर के ऊपर। ये इतना बड़ा क्लासरूम,
इस बात का चीख चीख के गवाही देता है कि मैट्रिक और इंटर में आपके टीचरों ने आपके साथ बेईमानी दगाबाजी किया है, वरना यहां बैठने की कोई जरूरत नहीं थी। ये आपके टीचरों ने आपके साथ बेईमानी किया, वरना हम लोग पढ़ाते क्या है जो पहले से पढ़ना चाहिए आपको। इंटर तक तो पढ़ के ही आए हैं। ईमानदारी से आप इंटर और ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर कर लिए ना, तो आपको हमको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी यहां तक। तो ये इस बात का सबूत है कि भारत में कितने बर्बाद किया गया है, कितना मतलब रद्द कर दिया इन लोगों ने। अब तो इस चीज को सुधारना चाहिए, जिसको बर्बाद करके किसने गया है, लॉर्ड मैकाले। लड़का ग्रेजुएट होने के बाद उसे अपने राष्ट्रीय गीत का सही अर्थ नहीं पता चल पाता। धन्य है वो देश। समझ में गया? ये लड़का, ये किसका छूटा हुआ है? राधो बाबू पीछे बैठल आराम से। केशव कुमार कौन है? केशव कुमार कोई है?